सो हाय माय डियर नीट एस्पिरेंट्स बच्चों, अगर आप बिहार के रहने वाले हो और आप जानना चाहते हो कि कितनी रैंक तक हमें बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी एमबीबीएस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और एंड तक वीडियो को जरूर देखें। इसमें मैं आपको हर कैटेगरी के लिए बताऊंगा कितनी रैंक तक उन्हें कौन सा कॉलेज मिला, प्लस मैं ये भी बताऊंगा कितनी रिजर्वेशन हर कैटेगरी को मिला हुआ है, कितनी सीट्स हर कैटेगरी को बिहार गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोवाइडेड है। तो सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। नीट 2024 की काउंसलिंग आपकी बिहार में लगभग इस मंथ के एंड से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ये 6 जुलाई वाली एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो बिहार की काउंसलिंग भी इसी मंथ आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूले नहीं। तो ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें मैं सारे कॉलेजेस को लगभग कवर करूंगा, उनकी क्या कट ऑफ हो सकती है और फीस वगैरह और बॉन्ड सब आइडिया मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। ओके, सो दिस इज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री एट द चैनल। रेगुलर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे और आप धीरे धीरे मुझसे जुड़ रहे हो। टेलीग्राम चैनल भी आपने जरूर ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं करा तो कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं बताता रहता हूँ कौन सा स्टेट, कौन सी वीडियो और कौन सा नोटिफिकेशन आपकी काउंसलिंग की तरफ से अपलोड हो रहा है, सब चीजें वहां में डालते हैं। तो बच्चों, बिहार को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए वहां का जातीय समीकरण क्या है, ठीक है ना, किस तरह से रिजर्वेशन स्टूडेंट्स को मिलता है। ये वर्ड मैंने अभी बिहार से ही ज्यादा सुना था, ठीक है। तो आपको वहां पे एक चीज जान के थोड़ी सी, अगर आप बिहार के नहीं हो, यहाँ पर एससी और एसटी में उल्टा हो रखा है। आप देखो ज्यादातर क्या होता है, अगर आप और जगह पे देखोगे तो एसटी को आसानी से मिलता है, एससी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, बट बिहार में उल्टा है। बिहार में एससी जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट है उनका 16% रिजर्वेशन है, वहीं एसटी का 1% है। तभी आप देखोगे जो एससी एसटी बाहर ऑल इंडिया कोटा या किसी और स्टेट में आप देखोगे तो इस तरह का डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में ज्यादातर एससी स्टूडेंट्स हैं, तो फिर एसटी को उस हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पर कम कर दिया गया है, 1% था, ठीक है। और एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होता है ईबीसी, एक होता है बैकवर्ड क्लास, ओबीसी नहीं है, यहाँ पे ईबीसी और बीसी चलता है। तो अगर आप ईबीसी में हो आपके ज्यादा चांसेस है आपको सीट मिल जाएगी, बीसी के थोड़े कम होते हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतलब आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो और बीसी मतलब आप पिछड़ा वर्ग हो। तो अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हो तो आपका रिजर्वेशन 6% ज्यादा है। महिलाओं का अभी दो चीजें समझाऊंगा और 33% रिजर्वेशन वाली बात भी बताऊंगा, और ये आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 3% रिजर्वेशन होता ही है। ये बिहार में पहले से ही है, ये वो 33 नहीं है, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। और ये ईडब्ल्यूएस का कोटा जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट शायद 2019-18 में लागू किया था, कि जो जिनके फादर की इनकम साल की कुछ कम है कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 10% ईडब्ल्यूएस जनरल को मिल जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के 60% यहाँ पर कोटा हो रहा है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है, ठीक है। तो इसलिए सीट्स भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, क्योंकि आप देखो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर इसलिए फिर सीट्स को बढ़ा दिया गया है। 60% रिजर्व सीट है और 40% अनरिजर्व सीट्स हैं बिहार में। तभी आप देखते हो बिहार में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कॉलेज बहुत मुश्किल से मिलता है, अभी देखेंगे कितने मुश्किल से मिलता है। बट बिहार से अगर आप हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो, ना आप पे ईडब्ल्यूएस का कोटा है और ना ही आप लड़की हो, तो आपके लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पर बिहार में एमबीबीएस कॉलेज के लिए। तो स्टडी करते हैं, देखते हैं किस तरह से आपका। और ये रहा 33% वाला नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि 1/3 महिलाओं अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज है। 1/3 यानी 33%। अगर आपने अच्छे से आप अपडेटेड रहते हो तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिहार में अलग से है। ये तो है ही, ये तो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन कहलाता है। एससी एसटी ओबीसी ये वाले जो रिजर्वेशन होते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन है, बट ये आपका एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। 33% सीट आपकी ऑलरेडी वुमेन्स की, यानी मान लो अगर कोई कॉलेज है आपका 200 सीट्स हैं उसमें, तो उसमें से 60 सीट तो गर्ल्स की होंगी। वो हर कैटेगरी में डिवाइडेड है। 200 का अगर हम 33% करते हैं तो लगभग कितना होता है, 66। तो 66 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हो गई। बाकी 144 में आप अलग रिजर्वेशन लगाते चलो, बट ये 33% वुमेन कोटा 2023 से लागू हो चुका है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो 24 में भी होगा जब 23 में था। 1/3 महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगी। 1/3 को 33% कहा जाता है, ओके। यहाँ तक अगर कोई भी परेशानी है आप कमेंट्स में लिख देना, मैं कमेंट्स में आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, ओके। और अब इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं
तो आप ये देखो, ये रहा 1/3 लिखा हुआ आपको दिख जाएगा मेरे पीछे। 1/3 महिलाओं के नामांकन के लिए 37 रूप से आरक्षित रहेंगी। 1/3 का मतलब होता है 33%। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सीट्स का बात करें तो कुल मिला के बिहार में 12 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और पुनिया वाला भी रिसेंटली खुला है। एम्स वाला पटना मैंने नहीं गिना है, उसे मिला के 13 हो जाते हैं। तो इस पीडीएफ को मैं अच्छे से आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि कितनी सीट्स हैं और किस तरह से डेमोग्राफिक्स है। तो इसको जरा हम अच्छे से जूम करके देखते हैं कि बिहार में कितनी सीट्स है और उनका क्या क्या डेमोग्राफिक्स रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पीएमसी पटना से लेके जीएमसी पूर्णिया जो काफी लेटेस्ट खुला है, टोटल आपके पास 1200 सीट्स है स्टेट कोटे में। ये स्टेट कोटा है, मैंने 15% हटा के आपको बताया, लगभग आपके पास 1206 सीट्स है टोटल। ठीक है, 1206 टोटल सीट्स है। ओके, और उसमें से 804 आपकी ओपन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हर जगह पर 1/3 फीमेल के लिए पहले से हटा दी गई हैं। आप देखो पहली में 165 है हमारे लिए, ये सब काट के हमारे पास 165 बनती हैं। 55 उन्होंने हटा दी। कौन सी हटा दी? फीमेल कैंडिडेट्स की। आप 165 का 33% कर सकते हो। 165 को 0.33 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आएगा। इसी तरह से आप देख सकते हो टीएमसी लहरेसाई, यहाँ पर कुल मिला के आपकी 97 सीट्स हैं, उनका 33% 32 होता है। तो 32 सीटें फीमेल के लिए हटा रखी हैं। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, और एक और बात याद रखना, रिजर्व्ड कैटेगरी की फीमेल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन है, वो आरसीजी कहलाता है। तभी जनरल कैटेगरी को यहाँ पर बहुत मुश्किल से कॉलेज मिलता है, कट ऑफ बहुत आई जाती है, क्योंकि रिजर्वेशंस इतने सारे हैं, उस वजह से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है। मैं आपको एक बार और अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना आपको दिख जाए। तो आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे अब आपको थोड़ा क्लियरली दिख रहा होगा, आप देखो आपके पास ओपन सीट्स हैं जो आप SC ST सब उसमें लगा सकते हैं। टोटल सीट्स 165 अगर पहले कॉलेज में है, उसका हमने 33% हटाया, फीमेल कैंडिडेट्स को 55 मिल गई। फिर 97 है, 97 का 33% करा, 32 चली गई फीमेल पे, हमारे पास है 65। इसी तरह से 33% फीमेल की आप हटाते जाओ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो गई वो, बाकी फिर आप ओपन की आपके पास ये सीट्स है। तो 1206 टोटल सीट्स थी, उनमें से 804 ओपन है और 402 फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है। ओपन सीट्स का मतलब होता है कि आप जो SC ST OBC जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं या बाकी सब, अगर ये सीट्स एंड में बच जाती हैं तो इनको हम अलॉट कर सकते हैं। बट ये वाली जो 402 सीट्स है लगभग और बढ़ सकती है इस साल, ये 2023 के अकॉर्डिंग 402 सीट्स है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका हर जगह उन्होंने 33% अलग कर रखा है, अनरिजर्व, फिर F अनरिजर्व यानी महिलाएं अनरिजर्व, फिर SC, फिर FST मतलब फीमेल SC। तो इस तरह से उन्होंने हर कैटेगरी में 33% सीट्स हटा दी। ठीक है, कोई भी अगर आपको इन सब चीजों में दिक्कत आए आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ये मैंने आपको सीट्स का डेमोग्राफिक्स बताया, आपके पास लगभग 1200 सीट है। बिहार के हिसाब से जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ये काफी कम है। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीट्स है, इससे शायद 3 गुना या 4 गुना ज्यादा सीट्स हैं लगभग। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखो काफी कम है और कंपटीशन फिर इतना हाई है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने के लिए। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस थोड़े से यहाँ पे कम फीस है तो बच्चा फिर उधर चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका सीट मैट्रिक्स हो गया। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है, मैं बार बार बताता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारी PDF जो भी मेरे चैनल में वीडियो आने वाली है उसके बारे में अपडेट जान सकते हैं। ये आपका सीट मैट्रिक्स हो गया बच्चा। तो हमारे पास 1200 सीट्स हैं और उनमें से 400 फीमेल कैंडिडेट्स और 804 ओपन सीट्स। अब हम देखते हैं एक एक करके कॉलेजेस की। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की, तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा से ही जाएगा। और यहाँ पे मैं कट ऑफ वैसे तो डिक्लेयर बता चुका हूँ सारी एम्स की कट ऑफ। एक बार छोटा सा कोई बिहार का बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है कि जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर 2000 तक मिला था पिछले साल। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 2826, इसमें आपकी कैटेगरीज नहीं लगेंगी, वो BC EBC वाले कोटे यहाँ नहीं लगेंगे। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग सीट्स होंगी। OBC 2308, SC 18,327 और SC कैंडिडेट को लगभग 40,000 तक एम्स पटना मिल गया।
ओके, तो ये तो ऑल इंडिया कोटा की बात हो गई। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे स्टेट कोटा की सीट्स का रिजर्वेशन देखना चाहते हैं, तो मेन पार्ट अब आप यहाँ से शुरू होता है। बहुत ध्यान से चीजों को देखना और आइडिया लगाना कि क्या आपकी इतनी रैंक है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक छोटी सी बात बच्चों, बिहार में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता, कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अभी तक नहीं है। सर्विस बॉन्ड यानी आप एमबीबीएस करते हो 5.5 साल का, उसके बाद आपको बिहार गवर्नमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी। आप चाहो पीजी कर सकते हो, चाहे आप कहीं जाके अप्लाई कर सकते हो। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब होता है अगर मान लो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद आपने छोड़ दिया एमबीबीएस या आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो और उस कॉलेज की सीट को खराब कर रहे हो, तो कॉलेज आपसे थोड़े पैसे लेता है। मान लो उनकी सीट खराब हुई तो 2 लाख 3 लाख प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में रहता है, प्राइवेट में पूरी की पूरी फीस ले ली जाती है। तो बिहार में ऐसा अभी तक नहीं है। वहां पर एनए मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि आप अगर एमबीबीएस को बीच में छोड़ देते हो तो आपको पूरी फीस या फिर कुछ एक अमाउंट देना पड़ेगा। सर्विस बॉन्ड में भी ऐसा ही रहता है, अगर आप सर्विसेज नहीं देना चाहते तो 5 लाख 10 लाख कहीं कहीं 50 लाख भी आपको देना पड़ता है। बट बिहार में भी ऐसा नहीं है। तो आप अपना एमबीबीएस करके आप जिस तरह से अपने फ्यूचर को लेके जाना चाहते हो, भविष्य में आप एमबीबीएस के बाद जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपके फैसले को ये चीज अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब बिहार सरकार आपके फैसले में नहीं आएगी, वो आपसे कहेगी आप आराम से 5.5 साल करने के बाद अपना पीजी करो, प्राइवेट में जाओ या कहीं जॉब करो। ठीक है। फिर फीस ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज की 6 से 15 हजार के बीच में रहती है साल की। हॉस्टल फीस नहीं है, ये एक एजुकेशनल ट्यूशन फीस वगैरह है, तो ये 15 हजार मैक्सिमम रहती है। थोड़ा बहुत अगर इंक्रीमेंट होगा पर इससे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं रहता, इसी रेंज में रहता है। ठीक है, तो ये फीस की बात हो गई। अब सबसे जरूरी चीज स्टेट कोटा सीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो बच्चों ये एक्सपेक्टेड डाटा है, बिहार में आपकी कैटेगरी रेट रैंक और मेरिट रैंक निकलती है। पिछले साल और 2022 दोनों के डाटा को कंबाइन करके जो एक्सपेक्टेड अराउंड एक अप्रोक्सीमेशन रैंक्स कितने पे बच्चे को मिल जाएगा, कितने पे वो निश्चिंत हो सकता है, वो कट ऑफ में दे। आपको इस पे ज्यादा पे मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, पर ये एक सेफ रैंक है। इससे कम है आपकी तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर है थोड़ा बहुत चांसेस हो सकता है, बट ये एक सेफ है। तो आप ये मत कहना सर पिछले साल कमेंट्स में किससे ज्यादा गई थी, बहुत ज्यादा गई थी। वंस अगेन ये दोनों साल का एनालिसिस है और मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, एक सेफ रैंक। अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शॉर्ट फॉर्म्स को मैं फुल फॉर्म बता दे रहा, बीसी बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी शेड्यूल्ड कास्ट और एससी शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ एसटी की कट ऑफ ज्यादा होती है, एससी की कम होती है। आप देख सकते हो एससी को 1 लाख जहाँ एसटी 75,000। अब एक एक करके कॉलेजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में जो है 11,500 तक जनरल को मिल जाता है। मॉप अप राउंड तक अगर आप जाते हो 11, 11.5, 12 तक भी आपको इजीली मिल सकता है। ईबीसी क्योंकि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, उनका कोटा बैकवर्ड क्लास से ज्यादा रहता है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को मॉप अप राउंड में ये 20,000 21,000 तक मिल जाता है। बैकवर्ड क्लास 17,500 18,000, किस्मत अच्छी होती है तो 19 19.5 पे भी मिल जाता है। मॉप अप राउंड में आपकी काफी चीजें जाती हैं, बट मैं आपको सेफ बता रहा हूँ। अगर आप मॉप अप राउंड तक नहीं रुक रहे हो या मॉप अप राउंड में मान लो कुछ नहीं बचता, तो इतनी रैंक आपको सेफली यहाँ पर सीट दिला देगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का थोड़ा सा अच्छा रहता है बैकवर्ड क्लास से, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट ज्यादा हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस में आपका थोड़ा सा फायदा रहता है। अगर आपको बीसी की कट ऑफ पता लग जाए किसी कॉलेज की तो आपको उसमें तो मिल ही जाएगा। मान लो बैकवर्ड क्लास को कहीं पर 17,000 में मिल रहा है तो ईडब्ल्यूएस को वहां पर 17.5 में भी आराम से मिल जाएगा। ये इनका डिफरेंस रहता है, आप चेक कर सकते हो किसी भी डाटा में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बीसी से कम नहीं रहेगी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को फायदा होता है। तो 18,000 तक ये, एससी 1,05,000 तक आपको आराम से मिल जाएगा और एसटी में 75,000 तक ये कॉलेज मॉप अप राउंड सेकंड राउंड तक भी आपको मिल जाता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरसाई 8,500 अनरिजर्व, वही मैंने बताया कोटा बहुत है यहाँ पे, कॉलेज इतने हैं नहीं तो बहुत हाई जनरल के लिए रहता है। आप मॉप अप राउंड तक जाओ शायद 9 9.5 तक मिल जाए, बट सेफ 8.5 है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 18,000, बैकवर्ड क्लास 13,000 तक लगभग मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस 13.5 14 इजीली मिल जाता है। एससी 90,000 तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। एसटी 78,000 तक ये कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटिया, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। अगर आप अनरिजर्व के हो 12,000 12,500 पे भी आपको मिल जाएगा, पर ये एक सेफ रैंक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अगर आप हो तो 22,500 23,000 भी आपको मिल सकता है, बट ये सेफ है।
बैकवर्ड क्लास 17,500, ईडब्ल्यूएस 19,000 तक मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और एससी आप देख सकते हो ये 1,10,000 तक चली गई थी, ये बेटियां 1,10,000 1,08,000 में भी एससी स्टूडेंट को मिला है। एसटी की अगर हम बात करें तो 80,000 तक ये कॉलेज आपको आराम से मिल सकता है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, शहर अच्छा होता है, देखो बिहार में पटना ज्यादा आपका, अगर हम शहर के हिसाब से देखें तो पटना ज्यादा फेमस है, वहाँ आईआईटी पटना भी है, तो फिर उस शहर के हिसाब से फिर उसकी कट ऑफ भी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं यूपी के कॉलेजेस की बात करूँ तो लखनऊ नोएडा वाले कॉलेज आपको ज्यादा कट ऑफ पे मिलते हैं। तो इसी तरह से हम महाराष्ट्र की बात करें तो कोई मुंबई में कॉलेज होगा तो वो ज्यादा कट ऑफ पे मिलेगा, ठीक है। हरियाणा में कोई गुड़गांव में होगा तो वो ज्यादा मिलेगा। तो ये सब रहता है। आसम में गुवाहाटी में आपका कोई कॉलेज है तो उसके लिए आपको ज्यादा अच्छी रैंक होनी पड़ेगी। तो शहर से फर्क पड़ता है। सेम जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, तो अगर आपको दिख रहा है अच्छे शहर में कॉलेज है तो उसकी कट ऑफ और अच्छी जाएगी। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 15 15.5 तक इजिली। बैकवर्ड क्लास का कोटा आपको पता है कम रहता है ईबीसी से, तो यहाँ चांसेस आपके कम रहते हैं। 10,000 रैंक। ईडब्ल्यूएस 10.5, एससी 1 लाख तक उन्हें कॉलेज आराम से मिलता है, निश्चिंत होए। अगर ऑल इंडिया रैंक उनकी, मैं स्टेट रैंक नहीं बता रहा, आपकी स्टेट रैंक आएगी उससे काफी चीजें बदलेंगी, बट आपको एक जनरल आइडिया में दे रहा हूँ। आपकी ऑल इंडिया कोटा रैंक इस समय जितनी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा रैंक कितनी है। नीट रैंक है ना इस समय आई, एक आपके पास नीट की रैंक होगी, आपकी कैटेगरी रैंक होगी, अभी उससे छोड़ दो। ये मैं आपको आपकी क्या जो ऑल इंडिया कोटा रैंक है उसके अकॉर्डिंग एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। एसटी 65,000 तक आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर 8,500, अनरिजर्व आपको पता ही है, बहुत मुश्किल से कॉलेज मिलता है बिहार में। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 20-20,500 तक आपको मिल जाएगा। बैकवर्ड क्लास 18,000 तक गया, मॉप अप राउंड में एक बच्चे को मिला है। ईडब्ल्यूएस 18,500, हमेशा बैकवर्ड क्लास से ज्यादा ही रहता है। एससी 1 लाख पे एससी को कॉलेज 99% मिल ही जाता है। एसटी 70-75,000 हो तो मिलेगा कॉलेज। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना 9,000 15,000 तक लगभग ईबीसी को। और यहाँ पर वंस अगेन एससी 1 लाख के अगर आप आसपास हो तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, जनरल की आप देख सकते हो, जनरल को आप मान के चलो 12-13,000, या आप 16 के ऊपर हो तो ना के बराबर है यहाँ पे कॉलेज मिलना। 16,000 के ऊपर बिहार में जनरल की रैंक को कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, अगर आप लड़के भी हो साथ। जनरल बॉय कोई ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं है तो बिहार में बहुत मुश्किल। ईबीसी 19,000, आखिर में जो बहुत सी सीटें जनरल की बचती हैं वो इन सबको इधर मिल जाती हैं सारी, तो ये मॉप अप राउंड में काफी अच्छा जाता है। एससी आराम से 1 लाख पे कॉलेज मिलता है और एसटी को आराम से 80,000 तक 85 पे भी बढ़िया कॉलेज मिल जाता है। भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी, इसका नाम बदला है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, इसका नाम चेंज हुआ है। पहले इसका नाम था, एक सेकेंड, हाँ, इसका नाम था वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अब इसका नाम हो चुका है भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो 12,500 तक आराम से मिला है। इस बार थोड़ा सा अच्छी रह सकती है तो 12-12.5 मान के चलो। मॉप अप राउंड में 13-13.5 पे भी आपको मिल सकता है। ईबीसी 22,000, बीसी 14.5, ईडब्ल्यूएस 15 और एससी 1,10,000, एसटी 90,000। तो ये एक जनरल आइडिया हो गया कि इनके आप आसपास हो तो आप निश्चिंत हो जाओ, आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। एक बार अगर मैं आपको देखो, एक पीडीएफ डाउनलोड करने का याद रखना, मानस मीडिया केमिस्ट्री अड्डा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। अब वीडियो पूरी देखिए तो सब्सक्राइब लाइक तो बनता है भाई। अब मैं आपको समझा देता हूँ आप किस पे सेव हो। तो बिहार में अगर आप 13,000 रैंक है आपकी और आप अनरिजर्व में हो तो भी आपको मॉप अप राउंड तक एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। मैं सेफ बता रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट एक पुनिया में खुला है, एक कॉलेज है जो अभी अभी खुला है, जीएमसी पुनिया 2023 में। यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको सीट मिलने की, तो अगर कहीं नहीं मिलेगा तो यहाँ आपको शायद 15,000 पे भी कॉलेज मिल जाए। ये बात हो गई अनरिजर्व्ड वाले बच्चों, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप एससी कैटेगरी से हो, एससी का रिजर्वेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो आप 1,20,000 तक निश्चिंत रहे, आपको कॉलेज मिल जाएगा। 1,20,000, चलो थोड़ा सा सेफ साइड ले लेते हैं, कॉलेजेस की कमी को देखते हुए हम 1,10,000 को सेफ मान लेते हैं। अभी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, सीट शायद बढ़ जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बट मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। 1,20,000 में मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट में लिखना सर आपने 1,10 कहा था, मुझे 1,20 में मिल गया, मुझे तब भी खुशी होगी, बट अभी 1,10 को सेफ मान लेते हैं। एसटी में हम 80,000 को सेफ मान लेते हैं। इतनी रैंक अगर हमारी ऑल इंडिया कोटा में है तो हमें बिहार में मेडिकल कॉलेज मिल सकता है।
अच्छा, एसटी वाले बच्चों को तो ऑल इंडिया कोटा में भी इस रैंक पे आराम से मिल जाएगा और ऑल इंडिया कोटा से एसटी वालों को भी आराम से मिल जाएगा। तो बिहार के बच्चों, अब एक बात ध्यान रखना, आपके लिए स्टेट कोटा के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां आपके ज्यादा चांसेस हैं कॉलेज मिलने के, बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं। और अगर आप 15,000 हो ना, तो 15,000 मान लो आपकी अनरिजर्व में, तो ऑल इंडिया कोटा से तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल ही जाए। तो स्टेट काउंसलिंग के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में भी अच्छे से समझे, वहां आपके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अगर आप किस कैटेगरी से हो मैं बता दूं, अगर आप एसटी हो, अगर आप अनरिजर्व्ड हो, ये दोनों का फायदा बाहर ज्यादा है, क्योंकि एसटी का रिजर्वेशन बिहार में भले ही कम है, बट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वहां रिजर्वेशन ज्यादा है। ओके, तो मैंने आपको जनरल आइडिया दिया बच्चों। एक छोटी सी बात ध्यान रखें, अगर आप 30,000 के ऊपर हो, अगर आपकी रैंक 30,000 के ऊपर हो और आपके पास कोई कोटा नहीं है, आप अनरिजर्व्ड हो और आप लड़के हो, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है आपको ऑल इंडिया कोटा से भी कॉलेज मिलना, और स्टेट कोटा तो नामुमकिन ही है आपको बिहार में कॉलेज मिल जाए। तो आप अभी से प्लीज नीट 2025 की प्रिपरेशन करो, ठीक है ना भाई। बिहार के बच्चे तो बहुत मेहनती होते हैं, अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हो। 700 पार का सपना देखो, ठीक है ना, 400 पार नहीं, 700 पार, ठीक है। आप 700 पार का सपना देखें और पूरा करें, ठीक है। आप अभी से सोचोगे तो ये 700 पार हो जाएगा, फिर आपको इन सब चीजों को देखना ही नहीं पड़ेगा, आपने एम्स में जाना है फिर सीधा। तो इस सपने को देखो, कोशिश करोगे तो हो सकता है। अब और समय को बर्बाद मत करो, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो भाई ये सच्चाई है, इसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपका भविष्य उतनी ही जल्दी उज्जवल होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। दिस वॉज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा's केमिस्ट्री अड्डा चैनल। वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलो, मैं रोज रेगुलर कोशिश कर रहा हूं। चैनल से सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, सर के 1000 करा दो, सर भी आपकी कोशिश करेंगे। मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अगर आप 2025 की प्रिपरेशन करोगे तो पूरी केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो 180/180 केमिस्ट्री में दिलवाने की जिम्मेदारी भी मैं, संग में कॉलेज के बारे में तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो दिस वॉज मानस खंडूजा। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि सारी पीडीएफ में वहीं अपलोड करता हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।